कांग्रेस पर करारा हमला बोला। देश के विभाजन के पीछे कांग्रेसी सोच है। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता की चिंता नहीं, कांग्रेस ने आम जनता को लूटा है, कांग्रेस ने देश को विकास नहीं आतंकवाद दिया है। तो हरियाणा का दंगल, अब तमाम इस दंगल में स्टार प्रचारक आपको दिख रहे होंगे और जुबानी दंगल भी आप इसे कह सकते हैं, जुबानी जंग भी तेज हो गई है कांग्रेस बनाम बीजेपी। कांग्रेस ने देश को आतंकवाद दिया, सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचार के तौर पर हरियाणा में लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम और रोम की संस्कृति में अंतर है। कांग्रेस ने धारा 370 संविधान में जोड़ करके कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिया। परिणाम क्या था? पूरा देश आतंकवाद की चपेट में आ गया। कांग्रेस ने देश को विकास नहीं दिया, आतंकवाद दिया, उग्रवाद दिया, अराजकता दी, बेईमानी दी, भ्रष्टाचार दिया, अराजकता दी और हिंदुओं के सामने एक ऐसे चौराहे पर खड़े होने की स्थिति पैदा की जहां ये आपस में ही लड़ सके, भिड़ सके। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। और इस बीच राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा भी शुरू होगी और विजय संकल्प यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर करारा वार किया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने किसानों का अपमान किया, युवाओं के सामने रोजगार का संकट है, सम्मान जरूरी है, सबका सम्मान होना चाहिए, हरियाणा में सरकार आने पर बदलाव आएगा। तो दोनों तरफ से जुबानी जंग, सीएम योगी ने करारा वार किया और अब राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली उस दौरान के मुद्दे पर बीजेपी पर करारा वार किया। आपके पास सम्मान हो, मोदी जी आपके 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सम्मान हो सकता है मगर भूखे मर जाएंगे। मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सीधी सी बात। और आपको यह पूछना है कि क्या हमारे जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है या वापस जेब में ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है? ये सिंपल सी बात है। और अगर निकल रहा है, खींचा जा रहा है, तो कैसे निकल रहा है, कौन निकाल रहा है? और अगर जेब में आ रहा है तो कौन डाल रहा है और कैसे डाला जा रहा है? 2 लाख पोजीशन, मतलब 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशन देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशन दी जाएंगी। सीधा आपके जेब में पैसा जाएगा हर महीने बैंक अकाउंट से। किसान को
गारंटीड एमएसपी हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। और प्रियंका गांधी की भी जनसभा हुई हरियाणा के नारायणगढ़ में। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर करारा वार किया। कहा, बीजेपी की सरकार में घोटाले हो रहे हैं, संविधान बदलने वालों को बदल डालिए। आज लोग महंगाई से लड़ रहे हैं, बीजेपी ने किसानों का अपमान किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने युवाओं को अग्निवीर जैसी स्कीम दी। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है, आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए, तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। वहीं हरियाणा के रण में बीजेपी की तीसरी बार लगातार वापसी होगी या 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस सरकार बनाएगी? नेताओं के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अंबाला कैंट से चुनाव लड़े अनिल विज से खास बातचीत की इंडिया न्यूज के संवाददाता आनंद सिंह ने। एक काफी क्रूशियल इलेक्शन है सर इस बार का, और आप फिर से अंबाला छावनी की सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से फिर से आप चुनावी सभा में उतरे हैं, तो कैसी लड़ाई देख रहे हैं सर यहाँ? देखिए, मैं 6 बार जीत चुका हूँ, पर इतना समर्थन मुझे आज से पहले नहीं मिला था जितना जनता का इस बार मिल रहा है। अब देख सकते हैं कितने लोग रोजाना मेरे साथ हर कार्यक्रम में चल रहे हैं जहां भी मैं जा रहा हूं। और कुल मिला के इस बार का इलेक्शन की कमान जनता ने अपने हाथ में ले ली है। वो लड़ा रहे हैं इलेक्शन, वो तो जहां मुझे कहते हैं मैं पहुंच जाता हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे हरियाणा। उन्होंने कांग्रेस पे काफी बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बापू और बेटा दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और एक दलित का किस तरह से तिरस्कार किया गया कुमारी सैलजा का पार्टी में, उसको भी उन्होंने यहाँ पर आके हाईलाइट किया। और आपके सीट से जो कांग्रेस के कैंडिडेट है पलविंदर सिंह परी, वो भी कुमारी सैलजा के काफी करीबी कहे जाते हैं, तो कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस नाम की पार्टी हरियाणा में नहीं है। इनके 16 साल से इलेक्शन नहीं हुए। ये तो भिन्न भिन्न समूह हैं जो इकट्ठे होकर हरियाणा को लूटने की नीयत से इकट्ठे हुए हैं, और हर जगह पर 90 की 90 विधानसभाओं में ये एक दूसरे को हरा रहे हैं, एक दूसरे को नकली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आप लगातार जनसभाओं में जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, अगर देखा जाए जो ये इलेक्शंस है काफ़ी क्रूशियल है। बीजेपी एक तरफ से दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, वहीं भूपिंदर सिंह भी दावा कर रहे हैं कि पूरे के पूरे राज्य में कांग्रेस का एक वेव है यहाँ पर, और कहीं भी बीजेपी उसमें नहीं जीतेगी। तो कैसे देखते हैं इन दावों को जो भूपिंदर सिंह हुड्डा कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का जब 10 साल पहले राज रहा, जब भूपिंदर सिंह हुड्डा इसके मुख्यमंत्री थे, उस वक्त के कुशासन को लोग भूले नहीं हैं। किस प्रकार से नौकरियां बेची गई। और आप तो देखो, आज जिनके कांग्रेस के उम्मीदवार शरिया मंचों पर कह रहे हैं कि मेरे कोटे में इतनी आएंगी, मेरे कोटे में इतनी आएंगी, मैं इतनी दूंगा, मैं इतनी दूंगा। क्या गोभी आलू है ये नौकरियां? और जिस प्रकार से इन्होंने तबादले की मंडियां लगाई और लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4 और 6 लगाकर बोले वाले किसानों की जिस प्रकार से जमीनें हथिया कर बिल्डर माफिया को दी, कई तो क्रिमिनल केस चल रहे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर। ये मुख्यमंत्री क्या बनेगा? ये तो जेल जाने वाला है, इसकी तो तैयारी है बिल्कुल। इतने केस चल रहे हैं, 384 करोड़ रुपए की तो अभी एक केस में अटैचमेंट हुई है, जिसमें ये भी शामिल है उस केस में, इसका भी नाम है उस केस में। तो हरियाणा का किसान हुड्डे का नाम जब टीवी पर आता है, टीवी बंद कर देता है। जिस रूट से दे जाता है
किसान घरों में जाकर छुप जाते हैं, इतना खौफ है इसका। कौन देगा इसको दोबारा लुटवाना है। और हरियाणा की जनता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत राजनीतिक तौर पर समझदार जनता है। इस जनता ने हमेशा प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनाई जिसकी केंद्र में होती है। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर जिस पार्टी की वहाँ सरकार है और उसी पार्टी की यहाँ सरकार होगी तो अच्छा गठबंधन होगा और तेज गति से हरियाणा का भी विकास होगा। अगर किसी गाड़ी में एक गरारी किसी मार्के की, दूसरी गरारी किसी मार्के की, तो वो गाड़ी चलती नहीं है, रोज गियर बक्सा खुला रहता है। सर, चूंकि आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। कांग्रेस ने एक तरफ 7 गारंटीज दी हैं, आपने 20 संकल्प दिए हैं। 2 लाख नौकरियां सरकारी रिक्त पदों को भरना बिना खर्ची बिना पर्ची, जो आपके संकल्प पत्र का हाईलाइट है। 24 फसलों पर लीगल गारंटी किसानों के लिए आपने घोषित की है। फिर आपने पक्का मकान देने के वायदे किए हैं और भी तमाम बड़े वायदे हैं लोगों से। वहीं कांग्रेस कह रही है कि 2000 रुपये वो भी देंगे महिलाओं को और वो भी पेंशन 6000 रुपये देंगे। तो कैसे देखते हैं दोनों पार्टी? ये कांग्रेस पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। जो घोषणा पत्र इन्होंने अब जारी किया है, हिमाचल के चुनाव से पहले भी जारी किया था। वहाँ भी कहा था इतने रुपए महीना हम देंगे, वहाँ भी कहा था इतनी हम पेंशन देंगे, ओपीएस देंगे। आज वहाँ का मुख्यमंत्री तनख्वाह नहीं दे पा रहा कर्मचारियों को, उनकी जो रेगुलर पेंशन है वो नहीं दे पा रहा। लोगों के बिजली के बिल कट रहे हैं, लोग अपने बच्चों की स्कूलों में फीस नहीं दे पा रहे। अरे ये 2 मुँह सांप है ये कांग्रेस पार्टी। ये चुनाव से पहले कुछ और बोलती है और चुनाव के बाद कुछ और बोलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस दिन यहाँ का घोषणा पत्र जारी करा, उसने कहा हरियाणा को हम ड्रग फ्री बनाएंगे। और इसी पार्टी का, इसी मल्लिकार्जुन खड़गे का, इसी राहुल गांधी का मुख्यमंत्री हिमाचल में कहता हम नशा उगाएंगे। ये है इनकी पॉलिटिक्स। ये चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। लोग भूले नहीं हैं और लोग सब कुछ देखने के बाद ही मतदान करते हैं। सर, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं राज्य में, इसको कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी की रथ यात्रा शुरू हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी के प्रति आज हिंदुस्तान में बहुत गुस्सा है। जितना वो आएंगे उतना ही लोग गुस्से का इजहार करेंगे, क्योंकि विदेश में जाकर इन्होंने कहा है कि हम रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दी, आज जो उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। लोगों में रोष है, गुस्सा है लोगों में, और कट जाएंगे, मर जाएंगे। किसी भी हालत में कांग्रेस को इन मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो संविधान के रोधक हैं। पहले इसकी दादी ने संविधान तोड़ा, इसकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, रातों रात 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया झूठे केस बना के। ये इस पार्टी की आंखों में संविधान की तो कोई कदर ही नहीं है। लेकिन अब हिंदुस्तान जाग चुका है, बच्चा बच्चा जाग चुका है। अब किसी हालत में इस कांग्रेस पार्टी को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच सर। बीजेपी का दावा है कि वो एक बार फिर से सत्ता में आएगी। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में उसकी सरकार बनेगी। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता कुमारी शैलजा नाराज चल रही हैं। जितनी चर्चाएं सरकार किसकी बनेगी की हो रही है, उतनी ही चर्चाएं कुमारी शैलजा को लेकर है। कुमारी शैलजा से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद सिंह ने। So joining me is senior Congress leader and CWC member Kumari Shelja, who is a stalwart leader in Haryana. She has represented Haryana in different forms, even as the MP union minister in the UPA government, and then even as the MP from different parts of this state. So, ma'am, मेरा सवाल है आपसे। चुनाव आखिरी चरण में अब आ चुका है। जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो जारी की, पहले 7 गारंटीज उन्होंने वादे किए, अब मैनिफेस्टो में खास तौर पे महिलाओं, युवाओं, किसानों पर फोकस किया गया है। किस तरह से कांग्रेस इन सारे वायदों को पूरा करेगी? वैसे हर वर्ग पर फोकस किया है। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसे ये सरकार उनके प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं थी। भाजपा सरकार
किसान सड़क पर बैठे रहे, कितनों की जान गई, लेकिन इन्होंने कोई परवाह नहीं की। कांग्रेस पार्टी का वायदा है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। रही बात दूसरे वर्गों की, महिलाओं के लिए हम गैस सिलेंडर 500 रुपया करेंगे। महिलाओं को हम अगर पेंशन है तो उससे ज़्यादा 2000 रुपया और देंगे। 2000 ही है ना? 2000 रुपया और देंगे। इसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं हमारे युवाओं के लिए है, रोज़गार देने की बात है। 2 लाख के करीब पद रिक्त पड़े हैं हरियाणा सरकार में, उन्हें भरा जाएगा। और आगे के लिए नशे का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे जूझना होगा। मुद्दे बहुत से हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात है और बहुत सी बातें। मैम, अगर हम बीजेपी की बात करें, जब कांग्रेस की गारंटी अपनी लॉन्च हुई तो करीब 60% जो आपके वादे हैं उन्होंने भी उसको दोहराया है। सिलेंडर 500 रुपये का उनका भी वादा है। 2 लाख रिक्त पदों का उन्होंने भी अब वादा किया। तो क्या लगता है 10 साल में क्या बीजेपी अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाई? खरा उतर नहीं पाए, टोटल फेलियर रहा। और यही बात है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर उन्होंने ऐसे का ऐसा उठा लिया। अगर इनकी मंशा ठीक होती, अगर इनकी कमिटमेंट होती हरियाणा के लोगों के प्रति, तो जब 10 साल सरकार में थे तब इनमें से कुछ तो लागू करके दिखाते। ये कुछ भी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर हरियाणा में, लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि यहाँ तो सीएम के काफ़ी कैंडिडेट्स हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से अपने नेताओं में ही इनकी लड़ाइयाँ अंदर खाने चल रही हैं, जो अब जग जाहिर है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? और भाजपा के पास कैंडिडेट्स ही नहीं है। आप ये भी देख लीजिए, भाजपा के पास नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है। कांग्रेस के पास नेता भी हैं, कैंडिडेट्स भी हैं। मेरे मैम एक और सवाल है। अंबाला से आप ही के काफ़ी नौजवान युवा हैं, परविंदर पाल परी जी, तो उनको इस बार टिकट दिया गया है, मगर वहीं आपकी पार्टी की एक नेता थी जिन्होंने पार्टी छोड़ के बागी तेवर अपनाया है। तो क्या कहेंगे? पार्टी से बाहर थे, वो पार्टी में आए, टिकट चाहते होंगे, लेकिन टिकट तो देखो एक को मिलती है। अब परिवार में भी कैसे किया जाए, ये पार्टी का अपना एक असूल था, उसके मुताबिक हुआ। और अच्छी बात तो तब होती कि जब दोनों सीटों पर ध्यान दिया जाता, वहाँ पर भी ध्यान दिया जाता, और यहाँ भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों को जिताने की बात होती, ना कि अपने लिए। पार्टी तो किसी के लिए नहीं हो सकती ना, हम पार्टी के लिए होते हैं। मैम मेरा एक परविंदर परी जी हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं और लोग इन्हें ही जिताएंगे। मैम, आपने मंच साझा किया था राहुल जी के साथ में, भूपिंदर सिंह हुड्डा भी थे, उसके बाद आप साथ में नहीं दिखी हैं। तो क्या आने वाले दिनों में अब कुछ ही दिन बचे हैं कैंपेनिंग? मेरे अपने प्रोग्राम थे, कल हम आएंगे, राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे, हम होंगे। उसके बाद फिर अपने अपने अब दिन नहीं बचे ना। राहुल गांधी जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं राज्य का, फिर से वो हाँ, हम तो उनके शुक्रगुजार हैं, वो भी, प्रियंका जी भी, सब लोग आ रहे हैं। सब हमारी हौसला अफजाई होती है और लोगों में, आम जनता में एक नया उत्साह आता है और विश्वास पैदा होता है। धन्यवाद।